हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट 2023 की यूपी सुपर टेट उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, कितना रिलैक्सेशन आपको मिलता है, मेरिट में आने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या है, निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तैयारी किस तरह से आप कर सकते हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और सिलेबस भी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको एक एक पॉइंट सब टॉपिक भी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कौन कौन सी किताबों से पढ़ने हैं। सारी चीजें इस वीडियो में आज क्लियर होने वाली है, तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सुपर टेट का बैच आपका जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इसी चैनल पे, यही यूट्यूब पे ही बैच स्टार्ट होगा, फ्री बैच रहेगा। तो जो लोग भी इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं और अपना मेरिट में नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी फटाफट से, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ में जुड़े रहें अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, नोट्स आपके मिल जाएंगे। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज 8532855503। इस पे आपको टाइप करके मैसेज में बताना है व्हाट्सएप पे कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो हम सी टेट, यूपी टेट के भी देते हैं, बिहार टेट, अलग अलग डीएसएसबी वगैरह के। तो आपको कौन सा एग्जाम के चाहिए वो आपको लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बाकी आपको सारी डिटेल वहीं पे बता दी जाएगी। क्लासेस और बैच आपके सारा फ्री रहेगा, नोट्स आपके पेड रहेंगे, उसका ज्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा है। तो नोट्स सिर्फ ओनली पेड है आपके, बाकी क्लासेस आपके पूरा बैच फ्री रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखो, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, अगले पेज पे, अभी बहुत सारे आगे हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके, तो इसमें आपके 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल नंबर भी आपके 150 होते हैं, यानी कि 150 ही नंबर का आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो आपको मिलता है 2.5 घंटे, 2.50 घंटे का आपको इसमें समय मिलता है, यानी कि 150 ही मिनट का आपको समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 150 क्वेश्चन है और 150 ही मिनट का आपको समय मिल रहा है। पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने होते हैं, तो जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे, हाँ यहाँ लिख देता हूं मैं, जनरल वालों को जो है आपको लाने पड़ते हैं 97 नंबर, और जो बाकी के अदर्स हैं, अदर्स में सभी आ जाएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के सभी लोग इसमें आ जाएंगे, तो उनको लाने होते हैं 90 नंबर। ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। अगर पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर आप मेरिट लिस्ट में, मतलब आपकी गिनती भी नहीं होगी, फिर आपको जो है उसमें जोड़ा ही नहीं जाएगा। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तब आप मेरिट लिस्ट में आपका जो है आपको वहां पे एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन अगर आप मेरिट में पहुंचना चाहते हैं तो 90 और 97 से काम चलेगा नहीं, आपको जो है ऊपर जाना पड़ेगा। आपको नंबर लाने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम 115 नंबर आपको लाने होंगे, कम से कम 150 में से 115। अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, मतलब आपके जो है हाई स्कूल से लेके और अब तक के डीएलएड बीएड तक के जो है नंबर आपके अच्छी रैंक है, उच्च आपका हाई स्कोर है, तो आप 110 पे लाते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका एकेडमिक थोड़ा सा डाउन है तो आपको जो है नंबर ऊपर जाना पड़ेगा। 115 मिनिमम बता रहा हूं, 120 से ऊपर आप स्कोर रखोगे तब आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाओगे, 100% हो जाओगे। 120 से अगर ऊपर रखते हो आप, ठीक है, तो आपको टारगेट यहाँ पे 120 से ऊपर ही रखना है अपना, ठीक है। बाकी क्लासेस आप जो है रेगुलर करना, तो तभी जो है सब चीजें हो पाएंगी, समझ में आएंगी। उसके अलावा आगे बात करें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है इसका कि आप जो है इसमें सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज लिमिट क्या होगी आपकी, तो एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम 21 साल है, 21 साल मिनिमम है, और आपका जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 40 ईयर्स है, यानी कि 40 साल आपकी है। उसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे अगर सवाल आते हैं कि महिलाओं को रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा या डिसेबिलिटी वालों को रिलैक्सेशन वगैरह वगैरह, तो उसका जो है नोटिफिकेशन जब आएगा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके अंदर जो जानकारी होगी वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन मेन जो है अभी तक आपका जो है मिनिमम एज 21 होती है और मैक्सिमम आपकी 40 होती है। अगर इसके बीच में आप हैं तो इसकी तैयारी आप दिल खोल के कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बाकी आपका जो है किस चीजों की, मतलब जो डिग्री जो आपका एकेडमिक है वो क्या होना चाहिए, तो
तो आपका बीएड या बीएलएड इन सब में से कोई एक होना चाहिए। बीएलएड हो, बीटीसी या डीएलएड आपका हो, डीएड नॉर्मल वाला भी, और डीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन एक नॉर्मल होता है, एक स्पेशल एजुकेशन में, तो दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। इन डिग्री के साथ में आपका सीटेट या यूपीटेट में से कोई एक पास होना जरूरी है। चाहे तो आपका सीटेट पास हो, चाहे तो आपका यूपीटेट पास हो, लेकिन दोनों में से कोई एक पास होना जरूरी है, ठीक है। बाकी इनका तो आपको पता ही है, ओबीसी के लिए 82 है और जनरल के लिए 90 है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाते हैं वो कौन कौन से और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी है। जो फर्स्ट आपका पोर्शन होता है उसको हम भाषा कहते हैं, और भाषा इसमें 3 पूछी जाती है, हिंदी, इंग्लिश और आपकी संस्कृत, और तीनों लैंग्वेज मिला के आपके 40 नंबर हैं। अब आपको इनको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें जो है 40 नंबर इस तरह के हैं कि कैसे डिवाइड करोगे, मतलब एक को 13, दूसरे को 13, तीसरे को 14, इस तरह के कैसे नंबर दोगे। तो आप जो है टोटल मिला के मान लो कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के 40 नंबर आपके होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका साइंस, आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। ये किस लेवल का पूछा जाता है और कौन सी किताबों से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, वो अभी वीडियो के एंड में जब हम सिलेबस पढ़ लेंगे, सिलेबस पढ़ने के बाद बात करेंगे कि इनको कहां से आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा है आपका पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, दोनों एक ही जगह पूछ रहा है वो, तो इसको 10 नंबर उसने दिया है। शिक्षण कौशल, यहाँ पे जो है जिसको हम सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको उसने 3 भागों में इसमें बांटा है, 3 भागों में, ठीक है। और 3 भाग कौन कौन से हैं, ये है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये तीनों जो कैटेगरी है ये आपका सीडीपी की ही है। 3 पार्ट में बांट दिया है, 10-10 नंबर का है, टोटल 30 नंबर की ही, लेकिन उसने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा सिलेबस इसका, ठीक है। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल। नेक्स्ट आपका गणित, आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। उसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, यानी कि जीएस, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज कह लो, समसामयिक घटनाएं होती है, करंट अफेयर, तो ये आपका जो है टोटल मिला के 30 नंबर। ये काफी ज्यादा अंक मेरे हिसाब से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान को इतना उच्च देना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, इसको आई थिंक 10 नंबर में रखना चाहिए था, बहुत था, लेकिन इन्होंने जो है 30 नंबर में रखा है, काफी है, तो इस पे अब तो ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तार्किक ज्ञान, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो 5 नंबर का आपका रीजनिंग आता है। सूचना तकनीकी, आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि शिक्षा में कौन कौन सी चीजें, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, ये भी टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है आपका, और आपका जो है जिस तरह से हम प्रोजेक्टर, पीपीटी वगैरह क्लास में यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसी के अंदर आती है। कौन कौन से ऐप यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सब टोटल आप इनका करेंगे तो 150 नंबर आपके हो जाते हैं। तो इस तरह से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि आपका जो है सिलेबस थोड़ा सा बहुत वाइड जा रहा है, बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई में ज्यादा मेहनत लगेगी आपको। देखिए अब इनका जो है आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर टॉपिक क्या क्या है। तो जैसे हिंदी है आपका, तो इसके अंदर है वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर है, एक भी नहीं छोड़ी इसने। मतलब हिंदी ग्रामर का बिल्कुल जो है इसने घोल के आपको पीना पड़ेगा, बिल्कुल सारी चीजें ही लेके आ गया, छंद, अलंकार वगैरह, रस वगैरह सब कुछ है इसमें, एक भी चीज छोड़ी नहीं है। उसके साथ में गद्यांश और पद्यांश और जोड़ दिया, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब उसने सिलेबस में दिया है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये आए, क्योंकि देखो सीधी बात है, हिंदी को ज्यादा से ज्यादा वो 12-13 नंबर में रखेगा। अब 12-13 नंबर में ये पूछेगा या गद्यांश पद्यांश 5 नंबर का गद्यांश पूछ लेगा, तो फिर 6 नंबर में क्या चीज पूछेगा, वो सारे टॉपिक में से क्या चीज पूछेगा, तो बहुत कम रह जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है गद्यांश पद्यांश जो है वो आपका जो है ऑप्शन में ही रहता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये चीजें ज्यादा आती हैं। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ताकि आपको काम आएगा बाद में, आप इसको अपने रजिस्टर पे लिख लेना चाहे, ठीक है। आगे भी सारे सिलेबस हैं, उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे पढ़ता रहूंगा तो इसमें पढ़ने में बहुत टाइम निकल जाएगा, पढ़ तो आप खुद भी लेंगे, बात तो तभी जब हम क्लासेस करेंगे, पूरे लेक्चर होंगे, तब आपका एक एक टॉपिक आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि पढ़ने से कोई समझ तो आ नहीं रहा। तो इसमें भी देखो संधि, समास, प्रत्यय, अवयव, वाच्य, वचन, लिंग, पुरुष, लकार, दृष्टियता और संशोधन, तो जो वाक्य संशोधन होता है, शब्द संशोधन संस्कृत में थोड़ा सा कम है सिलेबस उसके हिंदी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे सबका।
इंग्लिश में भी वही चीजें हैं, बस इंग्लिश में ट्रांसलेटर उसको इंग्लिश में कर दो। जैसे कि आपका आर्टिकल्स हो गया, संज्ञा का नाउन हो गया, सर्वनाम का प्रोनाउन हो गया, विशेषण का एडजेक्टिव हो गया, वर्ब क्रिया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस हो गया, ट्रांसलेशन वगैरह पूछी जाएगी आपसे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम्स, जैसे कि एक वाक्य लिख के दे देता है और पूछता है इसके अंदर कौन सा टेंस है, वो आपको 4 ऑप्शन में बताना होता है। अनसीन पैसेज इसमें भी दिया है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। आगे साइंस है आपका, साइंस में बेसिक है आपका, देख सकते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करवा दूंगा इसका, तो आपको उससे बेसिक ये आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस चीज का आइडिया उससे आपको लग जाएगा। तो मैं आपको बेसिक यहाँ पे बताऊं, ये जितने भी पूछे जाते हैं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से बाहर का सिलेबस इसमें नहीं पूछा जाता, 7वीं 8वीं क्लास का बस हुई। तो एनसीईआरटी अगर आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का साइंस पढ़ लेते हैं तो उसी में से तीनों आपका जो है ये टोटल साइंस कवर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो गणित में जो है काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंकीय क्षमता यानी अंक गणित जो है इसमें लगभग काफी सारा है। भिन्न, दशमलव, गणितीय संक्रियाएं हो गई आपकी, औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, एक नियम, क्षेत्रफल, आयतन और सामान्य बीजगणित। बीजगणित के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो आपको है। सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति भी है आपकी, तो जितनी ज्यामिति की जो संरचनाएं होती है उनसे प्रश्न आपके बना दिए जाएंगे। सांख्यिकी है। तो जहां तक देखा जा रहा है गणित का सिलेबस जो है काफी वाइड है। आई थिंक 20 नंबर है, 10 नंबर शायद पीछे अभी मुझे याद नहीं रहा, 20 नंबर थे। तो गणित को जो है इन्होंने कितने नंबर दिए हैं, 20 नंबर का गणित है, लेकिन 20 नंबर के गणित में काफी लंबा चौड़ा सिलेबस इन्होंने दे दिया है। तो इसमें जो है आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तैयारी तो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये तो मान के चलो। अगर आप ये इंतजार में रहे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपका हो गया बेड़ा गर्क। क्योंकि सीधी बात है, जितना इसमें मैं सिलेबस देख पा रहा हूं और आप लोग देख पा रहे हैं, अगर एक दिन में एक टॉपिक पढ़ोगे तो पूरा 1 साल लग जाएगा। मतलब मुझे अगर इसमें टोटल देखूं तो 1 साल में 365 दिन होते हैं और इसके टॉपिक इससे भी ज्यादा है। जो ये सिलेबस है ना, इसके अंदर टॉपिक इससे भी ज्यादा है। तो आपको एक दिन में कम से कम 2-3 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है इसको टाइम पे 5-6 महीने के अंदर तब आप जो है इसको सिलेबस को कवर कर पाएंगे। उसके साथ में जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसमें भी टाइम आपका लगेगा ही। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप जो है बना लो मूड। देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं ईवीएस और एसएसटी का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। भूगोल हो गया आपका, विश्व का भी और भारत का भी टोटल दे दिया बहुत बड़ा। भारतीय स्वतंत्र संग्राम, समाज सुधारक, तो ये आपका इतिहास में आ गए। उसके अलावा संविधान हो गया आपका, शासन व्यवस्था होगी, तो ये सारे इसमें किसमें आ गए, ये आपके सिविक्स में आ गए। तो इसमें हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया और आपका जो है सिविक्स भी हो गया। और आपका जो है ईवीएस का कुछ पार्ट इसने लास्ट में दिया है, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। हालांकि ये पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जो है वो भूगोल के अंदर आ जाता है, तो डरने की बात नहीं है। तो ये आपका सिलेबस इसमें हो गया। आगे बढ़े तो शिक्षण कौशल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो विधियां हैं, शिक्षण की विधियां और कौशल, अधिगम के सिद्धांत हो गए, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें जो है थोड़ी सी फिलोसफी आप ऐड कर लो, कम से कम फिलोसफी के जो ये होते हैं वाद होते हैं और जो पुरानी चीजें, तो वो चलो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पढ़नी है, वो टॉपिक कराएंगे। समावेशी शिक्षा हो गया आपकी, प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास, मूल्यांकन हो गया, पठन कौशल हो गए, शैक्षणिक प्रबंधन, ये एक पार्ट है सीडीपी का। सीडीपी के 3 पार्ट मैंने अभी आपको बताए हैं। दूसरा है मनोविज्ञान, तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, क्लासरूम मैनेजमेंट और सारी चीजें, जो स्कूल का स्ट्रक्चर, वो सब चीजें कैसी होनी चाहिए, सीखने के सिद्धांत और उसका उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। तो ये जो कि अगर आपकी क्लास में जो है दृष्टिबाधित बच्चा है, श्रव्य बाधित है, या आपका मूक बधिर है, या आपका जो है ऑटिज्म बच्चा है, तो उनको आप किस तरह से पढ़ाएंगे और उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं आप रख सकते हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, जीवन कौशल में जीवन कौशल और व्यवसायिक आचरण, प्रेरणा विप्रेरणा, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, संवैधानिक मूल्य, दंड एवं पुरस्कार यानी कि इन्फॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं, तो उन सब चीजों को मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि है सीडीपी टोटल मिला के 3 भागों में, बस थोड़ी सी उन्होंने जो है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है सीडीपी। देखो यहाँ करंट अफेयर और जनरल स्टडी की बात करें तो समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि जो करंट में जो घटनाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की, जो आजकल मतलब अभी से रहेगा, मतलब एग्जाम से 6 महीने पहले तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। तो अभी से स्टार्ट करोगे, डेली की करंट अफेयर पढ़ते रहो, बाकी तब तक आपका कवर होता रहेगा।
प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं भी आपको पढ़नी है, और प्रदेश में स्थान यानी कि कौन से स्थान पर कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीजें हैं वो चीजें आप समझ सकते हो। व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार जो खेलकूद होते हैं, तो वहां पे किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, कहाँ पे हुआ है, किस डेट में, कौन से ईयर में हुआ था, वो सारी चीजें मिला सकते हैं आप। भारतीय संस्कृति और कला, ठीक है। आगे बढ़े तो तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग में इसके शब्द तो आपको थोड़े अजीब लगेंगे जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम इसमें जो है पढ़ेंगे, इसको क्लासेस करेंगे, तब आपको समझ में आते रहेंगे। सादृश्यता, कथन और कारण द्वयी आधारित, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जब हम इसको करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। लास्ट है आपका सूचना तकनीकी यानी कि जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। तो शिक्षण कौशल विकास और कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन में सूचना तकनीकी यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आपके विद्यालय प्रबंधन में और पढ़ाने में, टीचिंग में किस तरह से काम करती है वो चीज आपसे पूछ रहे हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, इन सब चीजों का एजुकेशन में क्या योगदान है वो चीज पूछेगा आपसे। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या क्या है, शिक्षण में उपयोगी एप्स कौन कौन से हैं, जैसे मोबाइल में यूट्यूब ऐप है, आपका जूम ऐप है, तो कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो आपके पढ़ाई में काम आ सकते हैं। डिजिटल सामग्री के उपयोग की जानकारी, मतलब डिजिटल जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं उसको आप कक्षा में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब चीजें हो सकती हैं। तो देखो ये तो हुआ सिलेबस। तो सिलेबस अगर आप देख रहे हो तो सिलेबस तो काफी लंबा चौड़ा है इसका, बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं और सभी सब्जेक्ट के अंदर ऐसा भी नहीं कि छोटा छोटा मटेरियल है, बहुत बड़ा बड़ा जो है सारी चीजें कवर हो रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा आपको करनी ही पड़ेगी, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अब मैं क्लासेस तो आपकी करेंगे ही, जल्दी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो होगा आपका बिहार टेट का और यूपी टेट का, यूपी सुपर टेट और बिहार सुपर टेट लगभग सिमिलर आपका जो है दोनों का सिलेबस जो है वो लगभग थोड़ा सा मैच कर रहा है। काफी सारे सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वहां पे होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन हिंदी इंग्लिश आपका दोनों में कंपलसरी है। ये विज्ञान रहेगा, ईवीएस और सामाजिक अध्ययन आपका रहेगा, सीडीपी भी आपका रहेगा, गणित भी आपका रहेगा, ठीक है, और आपका करंट अफेयर भी। तो ये तार्किक सूचना और ये दो तीन चीजें ही डिफरेंट होंगी, बाकी तो सारी चीजें जो बिहार सुपर टेट की है वही आपकी जो है यूपी सुपर टेट की है। तो दोनों का जो है कंबाइंड बैच अब चलेगा यहाँ पे, तो दोनों बैच जो है साथ चलेंगे, मतलब एक ही क्लास में। उसमें टाइटल में लिखा हुआ मिलेगा आपको सुपर टेट, यूपी सुपर टेट प्लस बिहार सुपर टेट, दोनों का जो है आपका एक ही टॉपिक रहेंगे, तो सब जो है क्लासेस उसको कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों के बराबर काम आएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर बिहार सुपर टेट की क्लास है तो आपके काम नहीं, या यूपी सुपर टेट की क्लास है तो उनके काम नहीं आएगी। मैं उसमें बिल्कुल क्लास के शुरू में ही बता दिया करूंगा। जैसे कि मैथ में एक टॉपिक है, मान लीजिए प्रतिशत आपको पढ़ना है, तो भाई प्रतिशत का मैथ का जो टॉपिक है वो दोनों जगहों के लिए अलग अलग थोड़ा होगा, वो तो हमेशा हर जगह के लिए, चाहे आप केवीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी की, वो तो सब जगह एक ही रहेगा ना, एक ही टॉपिक रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, एक जगह पढ़ेंगे उसको, ठीक है। बाकी अगर आप अभी खुद से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए, संस्कृत के लिए आप जो है कक्षा 9th 10th की ग्रामर की बुक जो है अपनी जो आपके आसपास के स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है वो क्लास में से लेके आप पढ़ सकते हैं। विज्ञान आप जो है आप एनसीईआरटी का पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनसीईआरटी का 6 to 8 की क्लास पढ़ सकते हैं। पर्यावरण आपको जो है स्टेट लेवल की पढ़नी है, इसमें जो है एनसीईआरटी की ईवीएस नहीं पूछेगा आपसे, स्टेट लेवल की मतलब जो एससीईआरटी वाली होती है, ठीक है। पर्यावरण जो है वो एससीईआरटी वाली जो स्टेट में जो चलती है वो वाली पूछनी है आपसे। उसके अलावा सामाजिक अध्ययन जो है ये एनसीईआरटी का रहेगा आपका, तो इसमें 6 to 8 तक की एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, चैनल पर पढ़े हुए हैं। सीडीपी के लिए आप जो है डीएलएड और बीएड की जो बुक है आपकी, जो शिक्षण विधि होगी और बाल विकास की, वही किताबें आपको पढ़नी है, वो तीनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा गणित के लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, और इसके अलावा भी आपको जो है आर.एस. अग्रवाल की किताब तो आपको सॉल्व करनी है पूरी, उसके अलावा जो है आपको एनसीईआरटी की किताब भी 6th 7th 8th क्लास की, तीनों क्लास की पढ़नी पड़ेगी। बेसिक वो जल्दी कवर हो जाएगी आपकी, आसान तरीके से उसको कर लोगे, तो उसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। जो करंट अफेयर है इसकी समसामयिक घटनाएं से ही एक किताब आती है, किताब का नाम ही यही होता है, यूथ कंपटीशन की किताब होती है समसामयिक घटनाएं, वो वाली किताब आप पढ़ेंगे। तो उसमें 6 महीने वाली किताब लेना, उसकी मंथली भी आती है, 6 महीने की भी आती है, ईयर की भी आती है, तो वो एक किताब आपकी काफी हो जाएगी। उसके अलावा तार्किक ज्ञान कंप्यूटर की कोई भी बेसिक किताब ले लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेना, स्कूल में पढ़ाने वाली मत लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंप्यूटर की, सूचना तकनीकी, ठीक है। और तार्किक ज्ञान जो है रीजनिंग की बात कर रहा था, तो रीजनिंग आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, रीजनिंग की बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन क्लास
आप कर सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा। और उसके अलावा जो है ये शुरू करो आप, बाकी तो बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी ही अब मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो साथ में जुड़े रहें आप लोग। और कौन कौन इस तैयारी के लिए अभी से तैयार है, मतलब अभी से क्लासेस करने के लिए, और किस दिन से हम बैच स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट लिख के जरूर बताना आप लोग रेडी हो या नहीं हो, ठीक। उसके अलावा नोट्स आप ले लेना, नोट्स आपको ले लेने ही चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि नोट्स से आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा, वरना आपको जो है इधर उधर की किताबें जो है आपको थोड़ा सा बहुत मेहनत लगेगी ढूंढने में, और भटकते रह जाएंगे, टाइम वेस्टिंग होगा। चलिए, तो सारी जानकारी आई थिंक इसमें हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, शेयर जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।